बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से फरमान है क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों ने 3.2 ख़त्म कर ली थी, आज हम 3.3 शुरू करते हैं। 3.3 शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो देख लें। सबसे पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब ज़्यादा होना। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स तब इंक्रीज होगा व्हेन इट्स वैल्यू इंक्रीजेज, जब उसकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये फंक्शन देख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब इसमें आप नेगेटिव वैल्यू बेशक डाल दें, पॉजिटिव वैल्यू बेशक डाल दें, फंक्शन इंक्रीज ही होगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स यानी कि देखिए पॉजिटिव इवन पावर है तो फंक्शन इंक्रीज ही होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन तब डिक्रीज होता है व्हेन इट्स वैल्यू डिक्रीज, जब उसमें वैल्यूज पुट की जाए वो डिक्रीज हो यानी कि लेस देन 0 हो। ठीक है, तो अब ये ऑड हमारे पास पावर आ गई है। ठीक है, अब इसमें आप नेगेटिव नंबर डालें या पॉजिटिव नंबर डालें। ठीक है, पॉजिटिव डालें फिर तो ग्रेटर देगा, नेगेटिव डालेंगी तो आपको ये लेस देन वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का स्ट्रिक्टली यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर इंटरवल का नाम आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले इंटरवल में आपको समझा दूँ इंटरवल किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पेज नंबर 30 है बुक का, इसके अंदर देखें ए से बी तक इंटरवल है, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अब ये देखें ये जो लार्ज ब्रैकेट डली हुई है, ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है, ये भी मैथमेटिकली इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है। ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे होगा, ठीक है, आगे बताया हुआ है कि क्या चीज़ें इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। अब ये जो लार्ज ब्रैकेट शो करती है क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड, यानी कि ए से लेकर बी तक तमाम नंबर होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 और एक जगह 1 और बी की जगह 2 ले लूँ, 1 से लेकर 2 तक तमाम नंबर, 1 भी इसमें के अंदर ऐड होगा, 1 के बाद 1.1 भी, 1.2 भी, 1.3 भी। ठीक है, अब 1.9 फिर उसके बाद 2 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, 2 भी इसके अंदर पुट किया जाएगा, ए भी पुट किया जाएगा, 1 भी पुट किया जाएगा, 2 भी पुट किया जाएगा, यानी कि ए भी पुट किया जाएगा, बी भी पुट किया जाएगा, यानी कि क्लोज होगा। ठीक है, अब उसके बाद हाफ क्लोज इसको कहते हैं। इस तरफ से देखें, इस तरफ जिस तरफ लार्ज ब्रैकेट है उस तरफ क्लोज होगा और इस तरफ जो है वो ओपन होगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट शो करती है ओपन और लार्ज ब्रैकेट शो करती है क्लोज, तो हाफ ओपन क्लोज, ये देखिए हाफ ओपन क्लोज थे। तो अब जिस लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो होगा नंबर, लार्ज ब्रैकेट जिसके साथ होगी वो इंक्लूड होगा और जिसके साथ स्मॉल ब्रैकेट होगी वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ ये देखें बी के साथ स्मॉल ब्रैकेट है तो बी इंक्लूड नहीं है, ए के साथ लार्ज ब्रैकेट है एक इंक्लूड होगा। ठीक है, देखिए हाफ ओपन क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है ए के साथ तो ए हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, लार्ज ब्रैकेट है बी के साथ तो बी क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये अगला देखें ए बी ओपन इंटरवल है। ठीक है, दोनों के साथ स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें फ़र्ज़ करें ए और बी की जगह मैंने ले लिए 1 और 2। ठीक है, 1 और अब ये ओपन इंटरवल है, 1 और 2 हम नहीं पुट करेंगे, बोथ ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ए और ये यानी कि 1 और 2 हम नहीं पुट करेंगे, 1 और 2 को छोड़ के इनके दरमियान में कितनी वैल्यूज आती हैं, 1.1 1.2 1.3 अप टू 1.9। 1.1 से लेके 1.9 तक हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन 1 और 2 हम पुट नहीं करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ज़्यादा इंक्रीज कब होगा, जब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स 1 जब हम फंक्शन में पहली वैल्यू पुट करेंगे वो लेस देन होगी, फंक्शन में जो आंसर आएगा वो लेस देन होगा फंक्शन में जो हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे उससे। ठीक है, तो वैन एवर जब कभी एक्स लेस देन 2 होगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू कम होगी सेकंड वैल्यू से, और x1 है x2 है x1 और x2 की बात कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी, जब फंक्शन में जो वैल्यू पुट करेंगे पहली वो ग्रेटर देन होगी सेकंड वैल्यू जो हमने पुट की होगी उससे। ठीक है, वैन एवर जब कभी एक्स लेस देन x2 होगा और एक्स वैल्यू कम होगी x2 से और x1 है x2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेट टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, उसे मोनोटोनिक कहेंगे ऑन इंटरवल ए बी, आपके इंटरवल ए बी देगा ओपन इंटरवल, इफ़ इट इज़ आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी फॉर ऑल एक्स। ठीक है, या तो फंक्शन इंक्रीज होगा स्ट्रिक्टली या डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, तब फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कहेंगे। ठीक है,
अब रिलेटिव मैक्सिमम ये वही मैक्सिमम वही है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव रिलेटिव मैक्सिमम एट नंबर सी, कोई भी नंबर सी यानी कि हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, इफ़ एफ ऑफ सी यानी कि जब हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की उसका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए फंक्शन से, ठीक है, फंक्शन के बराबर जो फंक्शन दिया जाएगा उसके बराबर या उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाए जो हमने फंक्शन वैल्यू पुट, क्योंकि फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, तमाम एक्स के नंबर्स के लिए इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, ओपन इंटरवल जो होगा उसके अंदर सी होना चाहिए, और ये कह रहा है, ठीक है, जैसे ए बी तो ए और डी है तो एक ए और डी के दरमियान में सी यानी कि ए और डी इंटरवल के अंदर सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन कब इंक्रीज़ करेगा, जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर ग्रेटर आर इक्वल टू होगा फंक्शन से, और कब रिलेटिव मिनिमम होगा, जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर लेस देन आर इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बस ये कंडीशन आपने याद रखनी है। सी वहाँ पे सी था, यहाँ पे इसने डी ले लिया नंबर। रिलेटिव एक्सट्रीमा है द रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा आर कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमम को रिलेटिव एक्सट्रीमा कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट नंबर सी, यानी कि हमने फंक्शन में सी पुट किया, कोई नंबर पुट किया सी, ठीक है, सी जगह नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड आइदर एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0, फिर हम क्या करेंगे एफ प्राइम ऑफ सी की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, एफ प्राइम ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट देन नंबर सी इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे और लेफ़्ट साइड पे आपके पास लिखा हुआ आता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसकी जगह हम पुट करेंगे 0, ठीक है। तो उसके बाद हम 0 पुट करके और मिड टर्म करके या कॉमन लेके हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, वो जो हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या होगी क्रिटिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट ये जब मैं क्वेश्चन करूँगी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट है द पॉइंट पी ऑफ सी और एफ ऑफ सी, ठीक है। पॉइंट जो आपको दिया जाएगा और फंक्शन में जो वैल्यू वो पॉइंट जो आपने पुट किया होगा, ठीक है, ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो ग्राफ पे जब हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे उसे क्या कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्रिटिकल वैल्यू थ्योरम, इफ़ अ फंक्शन इफ़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है द रिलेटिव मैक्स एक्सट्रीमम, ठीक है, अगर वो हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमम हो यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, ठीक है, एट सी देन किस नंबर पे हमें वो रिलेटिव मैक्सिमम दे दे या रिलेटिव मिनिमम दे दे, ठीक है, उसकी रिलेटिव एक्सट्रीमम कहते हैं, देन सी मस्ट बी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर जो हमें देगा रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम, तो इसका मतलब है सी क्या होगी क्रिटिकल वैल्यू होगी इस फंक्शन की, ठीक है। कनकेविटी द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड, कनकेव यानी कि कर्व बनाएगा अपवर्ड, ठीक है, कनकेव अपवर्ड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी पर वेयर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जब डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी एंड इट इज़ कनकेव डाउनवर्ड, तो ये कनकेव यानी कि नीचे की तरफ का कर्व बनाएगी, वेयर जब डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 होगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो कर्व नीचे की तरफ बनेगी डबल डेरिवेटिव की, जब डबल डेरिवेटिव पे पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये क्या होगी अपवर्ड होगी बनेगी कर्व, ठीक है। इन्फ्लेशन इफ एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हो इंटरवल ए बी पर एंड हैज़ इन्फ्लेशन पॉइंट एट एक्स इजिकल टू सी, ठीक है, इन्फ्लेशन पॉइंट होगा एट एक्स इजिकल टू सी, हमारे पास इन्फ्लेशन पॉइंट होगा, देन आइदर एफ डबल प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 और एफ डबल प्राइम ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब हम उसमें डबल डेरिवेटिव की जगह क्या पुट करेंगे सी पुट करेंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट की बात, जैसे हमने क्रिटिकल वैल्यू की बात की थी, मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव लेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा होता है तो उधर हम उसकी जगह 0 पुट करेंगे, फिर मिड टर्म करेंगे या कॉमन लेके एक्स की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्रिटिकल वैल्यूज़ होंगी। अब इन्फ्लेशन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जब हमारे पास डेरिवेटिव हमने लिया होगा, हम जब उसको सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे और डबल प्राइम ऑफ एक्स जगह एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जगह 0 पुट करेंगे, और फिर उसके बाद मिड टर्म होगा या कॉमन लेके हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उनको हम कहेंगे वो जो एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं वो इन्फ्लेशन पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन द पॉइंट पी ऑफ सी और एफ ऑफ सी ऑन द ग्राफ ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर द कनकेविटी चेंजेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब जैसे जैसे पीछे क्रिटिकल पॉइंट की बात कीजिए ग्राफ पे बनाएंगे
तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा ग्राफ पर, तो ये इन्फ्लेशन पॉइंट होगा। फंक्शन में वैल्यू पुट की होगी, जो इन्फ्लेशन पॉइंट होगा, ठीक है, वो हम वो बनाएंगे ग्राफ पे, तो कर्व बनेगी, कनकेविटी चेंजेस होगी, ठीक है, कनकेविटी चेंज करेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। नोट इफ़ नोट कर लें कुछ बातें। इफ़ अ फंक्शन हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पी ऑफ सी और एफ ऑफ सी एट अ पोजिशन सी, it is possible to differentiable the f of x twice then f double prime of c equal to 0, यानी कि हम जब ये पार्टीशन है, ठीक है, एफ ऑफ पी ऑफ सी और एफ ऑफ सी एट अ पार्टीशन सी, जब हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, इट इज़ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल होगा कि हम फंक्शन को सेकंड टाइम डेरिवेट करें और उसके अंदर वो पॉइंट पुट करें, और उसकी जगह हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम जब हमने डेरिवेट किया उसकी जगह ज़रूर पुट करेंगे। तो ये डेफिनेशन हैं, कुछ आपने याद करनी है, ठीक है, माइंड में रखनी है इनकी कंडीशंस। आगे आ जाएं 3.3 पे। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारे पास, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन अ गिवन इंटरवल, ठीक है, फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, जो भी हमें इंटरवल दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, कैसे, जब हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके डेरिवेटिव में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव में वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमें बताएगा कि आया फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। अब स्टेप नंबर 1 है, फॉर ऑल क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कुछ स्टेप्स हैं, तो नंबर 1 क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं। हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसमें लेफ्ट साइड पे एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा, उसकी जगह 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करने पे हम एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे मिड टर्म करके या कॉमन लेके। फ़र्ज़ करें हमारे पास मिड टर्म करके दो वैल्यूज़ आ गई, एक एक्स इक्वल टू 0, एक एक्स इक्वल टू -2 आ गई, ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट में हमने क्या काम करना है कि फंक्शन बताना है रिलेटिव मैक्सिमम है। रिलेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 कैसे होगा डेरिवेटिव का आंसर, हम वैल्यू लेंगे पहली वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव कब इंक्रीज़ करेगा, जब हम 0 की लेफ़्ट वैल्यू पुट करेंगे। लेफ़्ट वैल्यू क्या है, 0 की लेफ़्ट वाली नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0 से लेफ़्ट वैल्यू, पिछली वैल्यू क्या आ रही, -1, तो 0 की लेफ़्ट वैल्यू आपने पुट की, लेफ़्ट टू द सी लिखा हुआ है, इंटरवल की लेफ़्ट टू द सी वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखिए 0 की लेफ़्ट वैल्यू क्या -1 है, 0 की लेफ़्ट वैल्यू -1 हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव कब डिक्रीज़ करेगा, जब हम 0 की राइट वैल्यू पुट करेंगे। 0 से राइट वैल्यू क्या आ रही है, राइट साइड पे वैल्यू अगली क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। देखिए ओपन इंटरवल सी बी टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, यानी कि सी नंबर है, हम पुट करेंगे राइट वैल्यू पुट करेंगे सी की, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट में हम क्या करेंगे, फिर जब भी फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज़ करेगा तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब फंक्शन डिक्रीज़ से इंक्रीज़ करेगा तो रिलेटिव मिनिमम होगा। अब डिक्रीज़ से इंक्रीज़ कैसे, डिक्रीज़ कब करेगा, जो हम क्या करेंगे, अब हम अगली वैल्यू लेंगे x इक्वल टू -2। अब फंक्शन डिक्रीज़ करेगा, पहले फंक्शन डिक्रीज़ करेगा तो -2 है, -2 की हम लेफ़्ट वैल्यू पुट करेंगे। -2 की लेफ़्ट वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, -2 से पहले -3 आ रही है लेफ़्ट वैल्यू, वो पुट करेंगे तो फंक्शन डिक्रीज़ होगा। अब फंक्शन की यही x इक्वल टू -2, x -2 की राइट वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, -1 पुट करेंगे, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब डिक्रीज़ से इंक्रीज़ करेगा तो ये रिलेटिव मिनिमम होगा, ठीक है। द पॉइंट सी और एफ ऑफ सी इज़ नॉट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, तब इंक्रीज फंक्शन इस पॉइंट पे तब इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा इफ़ द डेरिवेटिव है, हमारे पास जो डेरिवेटिव है ऑफ एक्स इज़ द सेम साइन इन ओपन इंटरवल ए सी बी ऑन द बोथ साइड ऑफ सी। कहने का मतलब ये है कि हमने जब सी की लेफ़्ट और सी की लेफ़्ट और सी की राइट वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, पॉइंट की लेफ़्ट और राइट वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डेरिवेटिव जब पॉइंट की लेफ़्ट वैल्यू पुट की, डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव रहा, और पॉइंट की राइट वैल्यू पुट की, अगर हम पॉइंट की लेफ़्ट वैल्यू पुट करेंगे डेरिवेटिव में तो डेरिवेटिव फर्स्ट करें पॉजिटिव आया,
अगर हम पॉइंट की राइट वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट करें डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव ही रहा, वही ठीक है वही रहा, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये ना ही हमें इंक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आई दैट, जैसे कि एफ डबल प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो, हम डबल प्राइम ऑफ एक्स जगह जीरो पुट करेंगे एंड सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी, जो हम पॉइंट पुट करेंगे उस पॉइंट वो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर होगा, तब सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जब हम सेकंड डेरिवेटिव की जगह क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। अब उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 है इफ़ एफ डबल प्राइम ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो, हमने डबल प्राइम ऑफ सी यानी कि फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में जब हमने वैल्यू पुट की सी, ठीक है, देन देयर इज़ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। जब डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा, हम कहेंगे कि उस वैल्यू सी पे पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे उस नंबर पे रिलेटिव मिनिमम है फंक्शन, ठीक है। एंड ग्राफ क्या होगा, कनकेव अपवर्ड, ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे, तो उसका आंसर अगर नेगेटिव नंबर आ गया, लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है उस नंबर पे, ठीक है, सी पे, सी पुट के ना उस पर। एंड ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड, और फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। इफ़ एफ डबल प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो, हमने डबल प्राइम में वैल्यू पुट की और उसका आंसर जीरो आ गया, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, तब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया और एंड गिव नो इन्फॉर्मेशन, वो हमें नहीं बताएगा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था। तो ये था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ ऑफ फंक्शन के ग्राफ में एंड द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के ग्राफ में और फंक्शन के ग्राफ में आपस में क्या रिलेशनशिप है। द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्रिटिकल वैल्यूज हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे और ऑलवेज इंटरसेप्ट, उसका जो ग्राफ बनेगा और वो जो ग्राफ होगा ऑलवेज इंटरसेप्ट करेगा फॉर द ग्राफ ऑफ किसके ग्राफ के लिए, डेरिवेटिव के ग्राफ के लिए, ठीक है। आल्सो द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव, और जो ग्राफ है डेरिवेटिव का एट अ पॉइंट एक्स, जो भी हम पॉइंट पुट करेंगे एक्स, ठीक है, जैसा स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव के ग्राफ में जो होगा किसी पॉइंट एक्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो हमें क्या देगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, उस पर हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन के ग्राफ पे, ठीक है, डेरिवेटिव पे। डी पार्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द कनकेविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है। तो अब क्या रिलेशन उनका, द पॉइंट एट विच कनकेविटी चेंजेस अपवर्ड टू डाउनवर्ड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो अपवर्ड टू डाउनवर्ड उसे क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन पॉइंट कहेंगे। व्हेन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड, जब फंक्शन का ग्राफ कनकेव नीचे की तरफ बनेगा, देन डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन क्या होगा, हम क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा था, डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन आ जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। एंड द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स कनकेव अपवर्ड, फंक्शन का ग्राफ जब ऊपर की तरफ बनेगा, देन हम क्या कहेंगे, जब डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक फंक्शन हमें क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये कंडीशन आपने याद रखनी, फंक्शन में हम जब वैल्यू पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में जब वैल्यू पुट करेंगे, मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बताया है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये सारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें, वो ग्रेटर वैल्यू देगी, हम कहेंगे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे वो लेस देन होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक मैंने आपको सारा बताया हुआ है, तो आप देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, आपने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन आपको दिया जाएगा, शो दैट आपने शो करना है वेयर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फिर आपने ये बताना है फंक्शन कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज करे। प्लॉट क्रिटिकल वैल्यूज रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम, आपने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम भी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 1। देख लें, फंक्शन लेंगे, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया,
डिफरेंशिएट की विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखा, अंदर डेरिवेटिव हर एक से अलग अलग अप्लाई किया, तो ये तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है, पावर रूल अप्लाई करके। यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, 2 3 6x आ जाएगा, वहाँ का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव जो लिए इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ की हेडिंग देंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए क्या किया जाएगा, फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे एफ प्राइम ऑफ एक्स जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिया। अब 3x के प्लस x इक्वल टू 0 आ गए, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, मिड टर्म करेंगे या कॉमन लें, यहाँ तो मिड टर्म नहीं हो रही, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x इक्वल टू 0 हो गया, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर 3x प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड के, x वैल्यू -2 आ गई, x 0 आ गई, एक -2 आ गई। दस वी हैव 3 इंटरवल्स, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो 3 इंटरवल्स बनेंगे, कैसे, -इन्फिनिटी एक नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव के साथ लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -2 तक, फिर इस -2 को लेंगे 0, ठीक है, फिर 0 को लेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरह से आपने इंटरवल बनाना है, ये -2 और 0 इनको दरमियान में रखना है, ठीक है। ये देखिए -इन्फिनिटी -2 से फिर 0, फिर 0 ये 0 लिखता, अब लिखे -2 से फिर 0, फिर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब टू फाइंड वेयर द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दीज इंटरवल्स, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इंटरवल इन एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। हमने बताना अब कहाँ फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, इन दीज इंटरवल्स में, जब ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरवल में से वैल्यूज़ उठा के पुट करेंगे डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। अब फॉर राइट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट लेते हैं, कौन सा पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने -2 पॉइंट ले लिया, मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है सारा, ठीक है। -2 पॉइंट ले लिया, तो फॉर पॉइंट राइट टू -2 की लेफ्ट वैल्यू पुट, राइट वैल्यू पुट करेंगे। -2 की राइट वैल्यू क्या आ रही है, -2 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, -1 आती है, ठीक है। -2 की राइट वैल्यू क्या है, -2 की राइट साइड पे वैल्यू -1 आती है, ठीक है। -2 की राइट वैल्यू -1 आती है, तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन थी, तो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, -2 की राइट वैल्यू पुट कर, -2 की राइट वैल्यू -1 है, वो हम पुट करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ -1 हो जाएगा, जो डायरेक्ट से -1 डाल दिया, कैलकुलेट किया, -3 आ गई, देखिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आई है डेरिवेटिव की। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पे, हमने जो -1 पॉइंट पुट किया उस पर -1 पुट किया था, तो हमें नेगेटिव नंबर दिया है, ठीक है, लेस देन 0 दिया है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिक्रीज करे। नाउ वी टेक, हम लेंगे पॉइंट लेफ्ट टू -2, ठीक है। अब -2 की हम लेफ़्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमने पहले -2 की राइट वैल्यू पुट की, -2 की लेफ़्ट वैल्यू हमारे पास है -3 और -2 की राइट वैल्यू थी -1, तो -1 हमने पुट कर दी थी। अब -2 की लेफ़्ट वैल्यू है -3, तो -3 पुट करेंगे, -2 के बाद -3 आता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। तो अब लेफ़्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो -3 पुट करेंगे डेरिवेटिव के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। अब -3 पुट करेंगे, -3 पुट किया हमने, तो ये हमें पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था पहले, देखें फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक डिक्रीज टू इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे ये इंक्रीज वैल्यू दे रहा है। अब उसके बाद हम नाउ वी टेक पॉइंट, अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हमने लिया था -2, अब पॉइंट लेंगे 0, ठीक है। अब 0 पॉइंट लेते हैं, 0 पॉइंट की अब हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट हम ले रहे हैं, नाउ टेक पॉइंट लेफ़्ट टू 0। अब 0 की लेफ़्ट वैल्यू पुट करते हैं, 0 से लेफ़्ट वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये 0 है, 0 की इस तरफ वैल्यू कौन सी आती है, -1 आती है लेफ़्ट, ठीक है। और राइट साइड पे कौन सी वैल्यू आती है, ये +1 आती है, ठीक है। 0 के बाद +1 और 0 से पहले -1 आती है, ठीक है। तो 0 से पहले -1 आती है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 0 से पहले -1 पुट की, तो हमारे पास -3 वैल्यू आई, ठीक है। तो फिर क्या आ गया फंक्शन, ये देखें, यह आ जाएगा लेस देन 0, यह आ जाता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये भी आ जाता है लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गई, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है किस पे, एट एक्स इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अब देखें डिक्रीज से इंक्रीज,
अब नाउ वी टेक पॉइंट, अब हम ज़ीरो की राइट वैल्यू पुट करते हैं, ज़ीरो की राइट वैल्यू +1 है, ज़ीरो के बाद +1 आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 पुट के, तो ये हमें 9 वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब सिंस तम द एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब रिलेटिव मैक्सिमम की हेडिंग देंगे, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम की हेडिंग दी, हमने -2 वैल्यू पुट की थी, फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम, मैक्सिमम में चेंजेस, जैसे फंक्शन चेंज हुआ फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, ये देखें जब हमने -2 पुट किया था ये, तो फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। जब हमने 0 पुट किया फंक्शन तब भी डिक्रीज से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टू फाइंड मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए